देर रात का वक्त और सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो गया और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सियालकोट में कुछ तेज हलचल हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ हमले जैसी स्थिति है, लोगों की भगदड़ मची हुई है, लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए, सायरन बज रहा है और लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है। उस तस्वीर को समझेंगे हम अपने साथी अभिनव से। अभिनव, क्या है पूरा घटनाक्रम? देखिए, बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सियालकोट शहर जो पाकिस्तान का है उसमें सायरन बज रहे हैं। बहुत तेज़ तेज़ सायरन की आवाज़ आ रही है कि जैसे अलार्मिंग सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं सियालकोट है कहाँ पे और एक्चुअल क्या स्थिति, क्या वाकई इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने कोई अटैक कंडक्ट किया है या सिर्फ अफवाह है, ये सारे सवाल के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे। हमें ललन टॉप पे ये कवरेज करते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पिछली रात 2 बजे से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और ये 7 मई को शुरू हुआ था, 6-7 मई की दरमियानी रात। अब 8 तारीख हो गई है और रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, लेकिन चूंकि आप तक खबर पहुंचानी है तो हम बने हुए हैं, आप हमारे बहुत सारे साथियों को देख रहे होंगे न्यूज़ रूम से। ये वो वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सियालकोट में सायरन बज रहे हैं और लोग भाग रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इसमें वीडियो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, हम इसको ऊपर से चस्पा कर देंगे। इसी जगह पे और इसी वीडियो के आसरे ये बात पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है कि क्या आधी रात इंडियन आर्मी ने कोई अटैक कंडक्ट किया है। अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कल जैसे अटैक हुआ था, इंडियन आर्मी ने तुरंत ही ऑफिशियली बयान जारी किया था और बताया था कि हाँ, हमने 9 जगह हिट किया है और फिर धीरे धीरे उसकी डिटेल आती रही। अब मैं सियालकोट के बारे में बता देता हूं ताकि दर्शकों को थोड़ा और क्लियर रहे। जो पाकिस्तान का इलाका है वो ये हमारा जम्मू का जो सांबा सेक्टर है, इसके सामने सियालकोट पड़ता है, ठीक है। अभी की सिचुएशन क्या है? अभी की सिचुएशन ये है कि एलओसी पर दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है। अक्रॉस जो इधर ऊपर के बॉर्डर एरियाज़ हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पे हैवी शेलिंग हो रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी, गोलाबारी, जो शेलिंग होती है, गोलीबारी होती है, वो चल रही है। रिटेलिएशन हो रहा है और इधर से भी कैजुअल्टी की खबर आई। पाकिस्तान अभी कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन उन्हें भी हैवी कैजुअल्टी का दावा किया जा रहा है क्योंकि दोनों आमने सामने बैठे हैं। अब ये जो सियालकोट सेक्टर है ये पाकिस्तान की गले की फांस है, नस है, क्योंकि हम इस एरिया में डोमिनेट करते हैं। ये जो जम्मू का इलाका है, जो सांबा का इलाका है, राजौरी का जो इलाका है, इस अखनूर वाले इलाके से हम यहाँ पे सियालकोट सेक्टर में डोमिनेट करते हैं। और ये ऐसा खित्ता है कि हम एक ऐसी पोजीशन है जहाँ हम 3 तरफ से बैठे हुए हैं। तो हमें अगर मारना होगा तो हम जब चाहेंगे तो टारगेट करके मारेंगे और पाकिस्तान यहाँ पे हमें रिटेलिएट नहीं कर पाता है और उनकी पोजीशन भी डाउन है। अब बात यह है कि पाकिस्तान में कोई जैसे कि चूंकि आर्टिलरी शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या किसी शहर पे आर्टिलरी गिरी है इस वजह से सायरन बज रहे हैं? सियालकोट बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, जम्मू से तकरीबन जो है इसकी दूरी 50-100 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैप से मैं देख करके बता सकता हूँ कि पर्याप्त दूरी है और इतनी दूरी में आर्टिलरी के शेल नहीं गिरते हैं। आर्टिलरी के शेल आसपास के शहर में गिर सकते हैं। मान लीजिए अगर आमने सामने की फाइट है तो सांभा में गिर सकते हैं, या इनके ये तमाम जो इलाके हैं इधर के ज़फ़रवाल या इसके इधर के और इलाके हैं, इन जगहों पे कुछ अगर हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो आमतौर पे यहाँ पे इतना दूर शेल नहीं गिरते हैं जो हमें जानकारी आती है। तो अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पुराने वीडियो चलाए जा रहे हैं, पुराने ब्लास्ट की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, गाड़ियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि ये एक सिर्फ वॉरफेयर गेम है। ये एक तरीके से सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जा रही है, इंटरनेट पे भी लड़ी जा रही है और इस इंटरनेट पे लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ माइलेज लेने की कोशिश, एक दूसरे के खिलाफ सिंपैथी गेन करने की कोशिश। चूँकि पाकिस्तान डरा हुआ है, हमारे 15 सिविलियंस की जान गई है और पाकिस्तान को पता है कि इसका रिटेलिएशन उसको झेलना पड़ेगा और वो झेल भी रहे हैं। बॉर्डर पर एलओसी पे लगातार रिटेलिएशन हो रहा है, पूरी रात फायरिंग हो रही। हमारे यहाँ एक जवान की जो कैजुअल्टी की खबर आई, शहादत की खबर आई है, तो उनके यहाँ भी इस तरीके से प्रॉपर मार हो रही है। देखिए, जो कल अटैक होना था वो हो गया। वो अटैक हुआ मुजफ्फराबाद में, वो अटैक हुआ
आपके नीचे बहावल में हुआ। बहावल जो जगह है जहाँ पे इसका मसूद अजहर का ठिकाना था, और फिर मुरीद के में हुआ जो लाहौर के थोड़ा सा पास में पड़ता है, और वहाँ पे इसका जैश का लश्कर का बड़ा ठिकाना था। लेकिन अभी तक सियालकोट में कुछ भी नहीं हुआ है। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दें। अगर कुछ होगा तो यकीन मानिए इंडियन आर्मी कुछ छिपा कर, ढका कर और तोप कर नहीं करती है। इंडियन आर्मी करेगी तो वो सीना ठोक के करेगी और बताएगी कि हाँ हमने यहाँ यहाँ रिटेलिएट किया है, यहाँ यहाँ अटैक किया है। तो अभी तक की जानकारी जो है हिमांशु, जितने तमाम वीडियो चल रहे हैं, आग उछल रही है, और बहुत सारे सोशल मीडिया के आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअर वाले लोग भी इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन चूँकि हो सकता है कि हम पर नींद हावी हो, हम नहीं सोए हैं बहुत टाइम से, लेकिन इतना है कि आप तक अगर कुछ पहुंचाएंगे तो फैक्टफुली होगा। जब तक हमारे पास बहुत कंफर्म सोर्सेज से चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हम आप तक कोई ऐसी जानकारी नहीं पहुंचाते। ललन टॉप का इस तरीके के काम करने का तरीका नहीं है। मैं, अभिनव पांडे, हमारे साथी हिमांशु, हम लोग लगातार आपको तमाम खबरें दिखा रहे हैं, और पहले इसीलिए हम एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम यही होता है कि हम उसको फिल्टर कर लें जो कई बार होता है कि आम नागरिक या आम दर्शक नहीं फिल्टर कर पाता है। तो इस तरीके की अफवाहों में बिल्कुल मत आइए। पाकिस्तान पे अभी कोई अंदर जाकर के किसी शहर में कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ है। जो चल रहा है ये है कि भीषण तनाव है, भीषण गोलाबारी हो रही है, गोलीबारी चल रही है, बंदूकें एक दूसरे के तरफ तनी हुई है। वो एलओसी पर है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, और वो ऊपरी का इलाका जितना भी है वहाँ पर उसका असर देखा जा रहा है। और पूरे बॉर्डर पे फिलहाल तनाव की स्थिति है, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे गुजरात पे हो, हर जगह हाई अलर्ट पे है। तमाम छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं। तो अब तक का अपडेट हिमांशु ये है। अभिनव, मेरा एक सवाल इसमें ये है, चूंकि आप इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, मेरा सवाल ये है, चूंकि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें एक कमेंट बड़ा कॉमन दिख रहा है, ऑल आइज ऑन पुंछ, है ना? वहां पर क्या हालात हैं फिलहाल? देखिए, पुंछ में तो पाकिस्तान ने बहुत ही कायराना काम किया है। छोटे बच्चों को निशाना बनाया है। 4 बच्चे, एक की उम्र 12 साल, एक की उम्र 14 साल, एक की उम्र 7 साल, उसमें आयशा भी है, उसमें मरियम भी है, और उसमें एक बच्ची अरूप है, और एक बच्ची और है भार्गव करके, उसकी जान गई है। बुजुर्गों की जान गई है। कई 44-45 लोग घायल हैं, और ये पुंछ के इलाके में है। ये अभी हमें पास डिटेल नहीं आई है, क्योंकि श्रीनगर की फ्लाइट नहीं जा रही है, और रिपोर्टर्स का, जर्नलिस्ट का उधर जाने का मना होता है, और कई बार होता है कि बॉर्डर एरिया से बहुत सारी खबरें बाद में आती हैं। लेकिन ये पूरा जो इलाका है जम्मू के पास का, सांभा, कठुआ, अखनूर, इन तमाम जगहों पे बहुत ज़्यादा तनाव है। पाकिस्तान ने डेलिबरेटली आम सिविलियंस को टारगेट किया है, उनके घरों पर शेल गिराए हैं, उनकी गाड़ियों पर अटैक किया है, बस अड्डे पर जो है वो शेल गिरे हैं। मतलब वो लिस्ट आई है तो उसमें जगह का नाम लिखा हुआ है कि सेक्टर 10 पुंछ में। तो पुंछ को लेकर के जो सेंटिमेंट सुबह तक हमने देखा कि भारत ने रिटेलिएट किया, बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन शाम तक लोगों के मन में पीड़ा आ गई, क्योंकि हमने अपने 15 नागरिकों को खो दिया है। और इस तरीके का हमला जो है एक्ट ऑफ वॉर में गिना जाता है, और उसमें बुजुर्गों की मौत हुई है, उसमें जो गुरबानी पढ़ने वाले सरदार हैं, उसमें बहुत सारे लोकल मुस्लिम्स हैं, उनकी जान गई है। हिंदू जो वहाँ पे रहते हैं, मतलब वो पूरी मिक्स आबादी का इलाका है, तो वो सबको शेल गिरता है तो किसी का घर देखकर तो नहीं गिरता है। तो वहाँ पे पाकिस्तान की हरकत जो है वो बहुत ही ना बर्दाश्त के काबिल नहीं है वो, और उसका रिटेलिएशन इंडियन आर्मी कर रही है। अभी मैं खबर देख रहा था तो वहीं से पुंछ से ये खबर आई कि लांस नायक दीपक कुमार, उनकी इस पूरे युद्ध के दौरान उनकी शहादत हुई है। दिनेश कुमार, सॉरी। तो इस तरह से जब चीजें आ रही हैं तो लोगों में और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये वजह है कि हिमांशु, जब शेलिंग होगी, गोलाबारी एक तरफ, दोनों तरफ से फायर खुलेगा, तो चाहे इंडियन आर्मी हो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, दोनों को पता है कि दोनों की पोजीशंस क्या हैं। क्योंकि अगर आमने सामने आप बैठते हैं तो आपको, अगर आप एनिमी माइंडसेट के साथ रहते हो तो आपको पता रहता है कि यार ये यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा हुआ है, तो पोजीशन पता है, आप फायर कर रहे हो। तो इसमें मतलब कि कैजुअल्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा।
इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हमें भारतीय जवानों के लिए प्रे करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटेलिएशन किया है। पाकिस्तान इसको अभी कबूल नहीं रहा है, और जब तक वो अपने से बताएगा नहीं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसको बहुत ही ज़बरदस्त हानि पहुंची हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है भारतीय सेना ने। क्योंकि जिस तरीके की हिमाकत, जिस तरीके की बदतमीज़ी उधर से हुई, उसका जवाब देना बनता था, और भारतीय सेना ने बहुत माकूल जवाब दिया है इसका। भारतीय सेना ने बड़ा माकूल जवाब दिया है और दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस आ रहे हैं, किसी भ्रम में नहीं फंसना है। द ललन टॉप आपके बीच उसकी सच्चाई रखता रहेगा। शुक्रिया।